नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का पाठ 6 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरूरवा पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। अंकुश। अंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध, तृषा प्यास, उद्धाम निरंकुश, संबल सहारा, और दीपित का मतलब होता है आलोकित करना, प्रकाशित करना। अगम अथाह, जिसकी कोई था न हो। उत्तान ऊंची, और उच्छल का मतलब होता है लहराता हुआ। तो यहाँ पर उर्वशी नामक एक अप्सरा स्वर्ग से आकर एक सरोवर पर उतरती है। उसकी भेंट पुरूरवा से होती है। पुरूरवा उस पर मोहित हो जाते हैं। वे उर्वशी के सामने अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं वे। कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। वे कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ, जो बार बार मुझे रोक रहा है, किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार पहचानता हूँ, जो इसी सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। वे आगे कहते हैं, सिंधु सा उद्धाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। वे आगे कहते हैं, सिंधु के समान प्रबल और उदंड, ऊंची ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया। मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। आगे कहते हैं कि मेरा वक्ष स्थल शिला के समान दृढ़ है। वक्ष स्थल का मतलब होता है छाती, शिला पत्थर, पत्थर के समान, तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत है। मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान हैं, जिसमें ऊंची नीची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। आगे देखिए, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। नृत्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं,
अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। व्याल का मतलब होता है सांप, मृत्य मरणशील, तूर्य तुरही चंदन रथ। विजय का मतलब जीतना, पावक का मतलब होता है अग्नि, तम का मतलब अंधकार। पुरुरवा उर्वशी के सामने अपनी शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, हे उर्वशी, मेरी शक्ति के समक्ष वनराज, जंगल का राजा कौन है, शेर, भी नहीं ठहर सकता। मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं तथा समय रूपी सांप कुंडली मारकर कांपता रहता है। मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और हाथी का बल है। मृत्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं। वे आगे कहते हैं कि हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। नश्वर का मतलब होता है जिसका नाश हो जाए, अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। वे आगे कहते हैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। वे कहते हैं, मैं समय को आलोकित करने वाला सूर्य हूँ। मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि शिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति चारों ओर है, बाधा रहित है। वे आगे कहते हैं, पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध, पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसी मुस्कान से। इंद्र का आयुध का मतलब होता है व्रज, जो इंद्र जो है हाथों में रखते जो शस्त्र है उनका, उसको कहते हैं। विद बिंद जाना, बंकिम तिरछे, रूपसी का मतलब सुंदर। पर न जाने बात क्या है, यहाँ नारी सौंदर्य के सामने अपनी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुरुरवा कहते हैं, उर्वशी के सामने कह रहे कि आज न जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, वही फूल के समान सुकोमल नारी के सामने असहाय हो जाता है। शक्ति होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता, शक्ति के रहते हुए कोई उपाय नहीं सूझता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। वे आगे कहते हैं कि शक्ति के होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता। शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति के सुंदरी के स्वाभाविक दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं और सुंदर युवती उस मुस्कान से उसके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। तो प्रिय बच्चों, ये एक अंश लेसन नंबर 6 का पूरा हो गया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।